जय श्री राम सभी को। मैं अनीशा। आज जो है हम आपके लिए पर्सनालिटी की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। ठीक है। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है कि जो सबसे लेंथी भी है एंड इसमें से बहुत क्वेश्चंस भी जो है आते ही हैं हर एग्जाम में। आज से जो है हमने कोशिश की है कि आप सबके लिए जो है हम जो कंटेंट है वो हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में लेकर के आए। ठीक है, कि जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कि इसमें कुछ थोड़ी ये था कि भाई जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो प्रॉपर इंग्लिश में नहीं कर पाते। वैसे मैं समझाती तो हिंदी में ही हूँ, बट ये रिटर्न में प्रॉब्लम हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम ट्राई करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे। बस थोड़ा सा इसमें एक ये है कि इसमें हिंदी में जो है कुछ जो है आपको मिस्टेक्स हो सकती है मात्रा वगैरह की, लेकिन उसके लिए भी हमने एक जो है एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है, देखिए सभी इस चीज को नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो है हमारा चैनल है, वहां पे हम आप सभी को जो है वहां पे हम आप सभी को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ में जो है वो प्रॉपर अच्छे से हिंदी में वहां पे लिखना है। हमारा चैनल का नाम है विद्या का ज्ञान। ये हमारा जो है टेलीग्राम पे चैनल है। ठीक है, वहां पे आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पर डे की क्लासेस की वीडियो प्लस में आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, जिससे कि हिंदी वाले बच्चों को कोई भी इशू उसमें ना आए। यहाँ पे देखिए वीडियो में जो है कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक्स इसमें होती है हिंदी में, लेकिन जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं मिलेगी। तो ये वो आप वहां से ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसको जो है माइंड एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या होती है? हमारी मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी भी इसको कहते हैं। साइको एनालिटिकल भी बोलते हैं। ठीक है, या साइको एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं। सिगमंड फ्राइड ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड एंड एडवोकेट बाई सिगमंड फ्राइड, जो पर्सनैलिटी थी वो सबसे पहले जो है इन्होंने ही इसको क्रिएट किया था और इसको एडवोकेट इन्होंने किया था। हिज थ्योरी इज ऑल्सो नॉन माइंड एनालिसिस एंड साइको एनालिटिकल की। इनकी थ्योरी को देखो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। साइको एनालिसिस भी कहते हैं, माइंड एनालिसिस भी कहते हैं और साइको एनालिटिकल थ्योरी भी इनको कहा जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भाई क्या है, क्योंकि ये सारे ही जो हैं वो हमारी सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है साइको एनालिसिस, उसी के ही जो है नेम है, चाहे वो माइंड एनालिसिस हो, साइको एनालिटिकल हो या साइको एनालिसिस हो। क्लियर? उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, हिंदी का जो है मैंने यहाँ पे दिया है, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। वहां से पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, उसमें प्रॉपर अच्छे से आपको गिवन मिलेगा। ठीक है, तो वो आप वहां से जो है टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? हमारा रक्षा तंत्र। सिगमंड फ्राइड स्टार्ट दिस डिफेंस मैकेनिज्म एंड आफ्टर हिज डेथ हिज डॉटर एना फ्राइड कंप्लीटेड हिज वर्क। देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, इन्होंने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं। इस डिफेंस मैकेनिज्म की जो प्रोसेस थी वो सिगमंड फ्राइड ने की थी, लेकिन जब उनकी डेथ के बाद उनकी डॉटर एना फ्राइड ने उनके इस काम को कंप्लीट किया था। अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग और एडलर, ये क्या थे? तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हम सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के बाद कार्ल जंग और एडलर की थ्योरी भी पढ़ेंगे। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। अब इन्होंने जो है सिगमंड फ्राइड ने जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी को जो है कई पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन से टोपोग्राफिकल के बेस पे, कहीं स्ट्रक्चर के बेस पे, तो ये कहीं डिफेंस मैकेनिज्म के बेस पे। तो इन्होंने जो है हमारी पर्सनैलिटी को अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया था। तो पर्सनैलिटी का ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द साइके, साइके यानी कि पर्सनैलिटी कह लीजिए। तो सिगमंड फ्राइड ने जो है अपनी जो थ्योरी थी उसमें जो है इन्होंने पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स दिए थे। पहला है आपका कॉन्सियस, कॉन्सियस में चेतन, प्री कॉन्सियस अर्धचेतन और अनकॉन्सियस अचेतन। ठीक है, तो इन्होंने जो है 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, जिनमें से आपके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब देखो, कॉन्सियसनेस क्या होती है, चेतन अवस्था क्या होती है? द सेजमेंट ऑफ द माइंड विच इज कंसर्न विद इमीडिएट अवेयरनेस। जब हम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, आप तुरंत आंसर दे देते हो, तो इसका मतलब आप क्या हो? इमीडिएट अवेयरनेस, आपको तुरंत उसके बारे में जानकारी होती है और आप तुरंत आंसर दे देते हो। इट कॉन्स्टिट्यूट अवर थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज। इसमें क्या होते हैं? हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज होते हैं। इन अदर वर्ड्स, विच कैन बी रेडिली रिकॉर्ड विदाउट मच एफर्ट, जो बिना किसी एफर्ट, बिना किसी प्रयत्न के फटाक से हमारे माइंड में आ जाते हैं।
जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपके रिलेटिव के बारे में पूछा जाए, आपके बुक से रिलेटेड पूछा जाए, आपकी पढ़ाई के लिए पूछा जाए, या कोई ऐसा इंसिडेंस पूछा जाए जो आपका सडनली हुआ हो, तो अगर आप उस चीज को सडनली उसका आंसर दे देते हो बिना टाइम लगाए हुए, ठीक है, बिना किसी एफर्ट्स के, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतन अवस्था, जो आपकी जागरूक अवस्था होती है। क्लियर। सेकंड है हमारी सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या होती है? अवेयरनेस बाय ए लिटिल एफर्ट और बाय एसोसिएशन ऑफ आइडिया। देखिए इसमें आपको क्या होता है, थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ता है विचारों को जो है ना जागरूकता में लाने के लिए, कि पहले सोचना और देन बोलना। तो अनकॉन सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस जो है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े एफर्ट्स करते हैं अपने विचारों को अपनी जागरूकता में लाने के लिए। थर्ड है हमारा अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन। इसमें क्या होता है, ऑल द फोरगॉटन मटेरियल विच कैन बी रिकॉल्ड एट विल इन ऑर्डिनरी कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी जो भूली हुई चीजें होती हैं, कह सकते हैं कि जो हमारी कोई बचपन की कोई चीजें हैं, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते हैं, तो जितनी भी हमारी जो फॉरगॉटन चीजें होती हैं, वो सभी हमारी अनकॉन्शियस पार्ट्स में होती हैं। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिजायर्स। इसमें ये एक स्टोर हाउस है हमारा, किसका? जो ऐसी डिजायर्स जो सेटिस्फाई नहीं हो पाई है, जिनको हम दबा लेते हैं। क्रेविंग एंड अर्थ, यानी उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की जो है स्टोर हाउस है, जैसे हमारी कुछ इच्छाएं होती है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कभी सोशल प्रेशर की वजह से, कभी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, कभी हेल्थ इशू की वजह से, कभी फाइनेंशियल की वजह से जो है हम उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो सभी जो है हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में स्टोर हो जाती है। अब देखिए आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो हमारा कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस है ना, जब हम रात को सो जाते हैं, ये सभी सोए रहते हैं, लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड्स होता है ना, उसकी थिंकिंग जो है, ये कॉन्टिन्यूअसली जो है ना, कॉन्टिन्यूअसली इसकी थिंकिंग चलती रहती है। कई बार हमें होता है ना कि हमें सपने जो आते हैं, सपने वो क्या आते हैं, हमारे हमारे पास से इन द सेंस कि जो हमारी मेमोरी थी, कोई हमारे रिलेटिव्स या कई ऐसी चीजें होती है कि जिन्हें हम याद भी नहीं कर रहे, अचानक से वो क्या होती है, हमारे सपनों में आ जाता है। तो अनकॉन्शियस जो माइंड्स है ना, स्लीपिंग टाइम में भी इसकी जो थिंकिंग है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, यानी ये जो है कभी भी सोता नहीं है, ये हमेशा अपना सोचने का काम करता ही रहता है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ी एरर है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता के चल रही हूँ, पीडीएफ में आपको प्रॉपर मिलेगा इसमें। जैसे यहाँ पे इसका दिया हुआ है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, तीन अवस्थाएं दी गई हैं। उसके बाद चेतन में वही होता है, जागरूक असंबंध है, जैसा मैंने आपको भी बताया है। और अर्धचेतन में क्या होता है, थोड़े प्रयास करने आपको पड़ते हैं जागरूकता में चीजों को लाने के लिए, ठीक है। और अचेतन में क्या होती है, हमारी भूली हुई बातें होती है, जिन्हें सामान्य स्थितियों में इच्छा अनुसार याद किया जा सकता है, यानी कि हमारे असंतुष्ट जो इच्छाएं होती है, लालसाएं होती है, और प्रेरणाओं का यहाँ पे जो है भंडार होता है। तो ये आपको इसमें जैसे थोड़ी बहुत अगर आपको जो मात्राओं की मिस्टेक है, क्योंकि जैसे मैंने अगर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश भी की तो वो ले नहीं रहा है टैब, तो इसी वजह से जो है, तो वो मैं आपको जो पीडीएफ पे प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल करा दूंगी। उसके बाद है हमारा, ये तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी कह लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो साइको एनालिसिस क्या होता है, हमारा माइंड एनालिसिस। माइंड यानी आपका दिमाग जो सोच रहा है, जो कर रहा है। तो जो साइकोलॉजी की थ्योरी है ना, इसको आप अपने से रिलेट करके चलिए। जब आप इन पार्ट्स को अपने आप से रिलेट कर लोगे, तो आपको ये याद करने में इजी हो जाएंगी। देखिए हमने जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्शियस प्री कॉन सब कॉन्शियस पढ़ा, तो अपने माइंड से रिलेट कर लीजिए कि हम कब चीजों को लेके अवेयर होते हैं, कब हमें ट्राई करना पड़ता है, कौन सी चीजें हम भूल चुके होते हैं, या जो इच्छाएं हमारी संतुष्ट नहीं हो पाई है। तो अपने आप से रिलेट करेंगे तो थ्योरी को आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में पहला स्ट्रक्चर में दिया है इन्होंने इज, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। अब देखिए इड क्या होती है हमारी, देखिए इड, इड क्या होती है हमारी, इंस्टिंक्ट ड्राइव होती है, यानी कि ये हमारी एक आंतरिक प्रवृत्ति होती है, जो क्या होती है, बायोलॉजिकली होती है, जैविक होती है। इट इज द सेंटर ऑफ बोथ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट एंड बेसिक सोर्स ऑफ ऑल साइकोबायोलॉजिकल एनर्जी। देखिए इड जो होती है ना हमारा, वो क्या होता है, इड हमारी जो होती है जीवन और मृत्यु का एक केंद्र होता है, ठीक है। जितनी भी हमारी
मनोवैज्ञानिक या जैविक जो एनर्जी होती है ना, उन सभी का जो सोर्सेज होती है वो हमारी इड होती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली डिपेंड करती है हमारी वो लाइफ के ऊपर से। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ मेंटल एनर्जी। लिबिडो, लिबिडो क्या है, एक मेंटल एनर्जी होती है, ठीक है, जो क्या होती है, आपकी जो डिजायर्स होती है उन्हें फुलफिल करने में हेल्प करती है। तो स्टोर हाउस है ये हमारी मेंटल एनर्जी का। इलॉजिकल होती है, इट इज डोमिनेटेड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल्स। जो इड, जिस व्यक्ति की इड ज्यादा बड़ी हुई होती है, या कह सकते हैं कि जो इड प्रवृत्ति का होता है, उस व्यक्ति को जो प्रमुख होता है ना, उसे हर चीज में जो होती है प्लेजर चाहिए होता है, सुख चाहिए होता है, कि उसे हर चीज में जो है सुख पाने की अनुभूति उसको ज्यादा रहती है। और ये क्या होती है, एनिमल विद इन मैन, यानी कि मनुष्य के अंदर ये एक पशु प्रवृत्ति को जो है शो करता है। तो देखो इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं, एक एक बायोलॉजिकल होती है, ठीक है, लाइफ एंड डेथ का ये सेंटर होता है। लिबिडो मेंटल एनर्जीज के अंदर होती है। इलॉजिकल ये होती है। और प्लेजर प्रिंसिपल्स, हर चीज में से सुख चाहिए होता है, सुखी अवस्था को पाना चाहती है, संतुष्टि पाना चाहती है। और इसमें क्या होता है कि मनुष्य के अंदर जो है क्या पशु प्रवृत्ति पाई जाती है, कि एनिमल विद इन मैन आपको देखने को मिलता है। कहते हैं ना, कई मनुष्य जो होते हैं, कहते हैं कि जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हो आप, तो उनकी जो इड प्रवृत्ति होती है वो हाईएस्ट लेवल की होती है। क्लियर आप लोगों को ये? दूसरा है हमारा ईगो। ईगो यानी आपका अहम। देखो, ईगो जो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल होता है, वो प्लेजर प्रिंसिपल था, ये रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी सच्चाई के ऊपर जो आपके सामने प्रेजेंट है। इट डील्स विद एनवायरमेंटल कंडीशंस, साथ साथ में ये आपकी पर्यावरण की स्थितियों के साथ ही जो है डील करता है। ये साइकोलॉजिकली होता है, वो बायोलॉजिकल थी, ये क्या होती है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बेस पे होता है। डिसीजन मेकर एबिलिटी होती है इनके अंदर की, ये पर्सन जो ईगो वाला पर्सन जो होता है ना, वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, हर चीज को डिसीजन लेकर की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। इनके अंदर जो होता है मैन विद इन मैन, मनुष्य के अंदर मनुष्य की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लार्जली कॉन्सियस कंट्रोल ऑफ ईगो एंड सुपर ईगो। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत हाई लेवल का है, होप सो आप सभी को पता होना चाहिए। जो ईगो होता है ना, ईगो के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउ टू मैनेज द इड एंड हाउ टू मैनेज द सुपर ईगो। ये बीच का एक पार्ट है जिसे इड को भी सेटिस्फाई करना है और सुपर ईगो को भी जो है सेटिस्फाई करना है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि ईगो को, ये सुपर ईगो को जो, सॉरी, इड को और सुपर ईगो को जो सेटिस्फाई करने का काम कौन करता है, तो वो जो है ईगो है। ईगो क्या है, इनको कंट्रोल करने का, इनको सेटिस्फाई करने का काम भी करता है, क्योंकि ये क्या है रियलिटी के बेस्ड है, प्रैक्टिकली है, हर चीजों को प्रैक्टिकल वे में लेकर के चलता है। एंड नेक्स्ट है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, एक सभ्य व्यक्ति होता है ये। सोशली होता है, सामाजिक होता है, कल्चरली कंडीशन होती है, सांस्कृतिक इसकी चीजें होती हैं। ही थिंक ऑफ अदर्स, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, कहते हैं कि मानवता की भलाई के बारे में बातें करता है। गॉड विद इन मैन, इस तरह के मनुष्य के अंदर जो है हमें क्या है, भगवान की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, कि साधु संत महाराज की तरह ही ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इन्हें सांसारिक चीजों से कोई भी लगाव नहीं होता है। अबव आई, यानी कि वन हु थिंक मोर अबाउट अदर्स देन वनसेल्फ, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। एंड बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड, और हमेशा आत्मा परमात्मा में बिलीव करता है। तो देखो एड क्या था, एनिमल विद इन मैन, ईगो क्या था, मैन विद इन मैन, और सुपर ईगो क्या था, गॉड विद इन मैन। तो ये तीनों चीजें जो है आपको कॉन्सेप्ट रहती है, ये हर मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। किसी के अंदर ईगो ज्यादा होगा, किसी के अंदर ईड ज्यादा होगा, और किसी के अंदर सुपर ईगो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी में दिया हुआ है, इड अहम श्रेष्ठ अहम। ठीक है, इड की प्रवृत्ति जीवन मृत्यु वाली, ईगो वास्तविकता के ऊपर बेस है। देखिए ये मैं आपसे पहले ही बता रही हूँ, इसमें यहाँ पे कुछ एरर्स हैं। ठीक है, तो ये सभी एरर जो है आपको पीडीएफ में मिलेंगी, वहां पे आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी, वहां पे आपको प्रॉपर हिंदी में गिवन मिलेगा। तो प्लीज आप जो है ये वो वहां से ले सकते हैं। अगर अभी आपका जो है ये थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, ये थ्योरी आई थिंक 3 पार्ट्स के अंदर जाकर के ही कंप्लीट हो पाएगी है, लेकिन वी विल ट्राई हम करें इसको। लेकिन हमारा मेन मोटिव है, पार्ट्स भले ही 2 बने 3 बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको हम टाइम टू टाइम जो है, लास्ट बता रही हूँ आपको जो है विद्या का ज्ञान टेलीग्राम चैनल पे ये ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इनकी सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।